नाजायज रियासत इसराइल ने इंसानियत की तजलील की तमाम हदें पार कर दी। 2006 के बाद पहली बार बैनुल-अक़वामी सरहदों से लबनान में दाखिल होने की नाकाम कोशिश। मज़ाहमती मुजाहिदीन ने चेक पोस्टें संभाल लीं। इसराइल लबनान बॉर्डर पर शदीद लड़ाई की इत्तला। इसराइली बर्री फौज ने रात की तारीकी में पहला हमला कोला बॉर्डर पर किया, दूसरा हमला देहा बॉर्डर पर हुआ। इसराइली फौज जदीद टैंकों पर सवार होकर लबनान में दाखिल होने की कोशिश कर रही है। लबनान की मुसल्लह अफवाज बॉर्डर एरिया छोड़कर पीछे हट गई। हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने जीरो लाइन की तमाम चेक पोस्टें संभाल लीं। अमन फौज भी इलाके से भाग गई। रात गए सहूनी जंगी तैयारों की वादिये बरगज, ओकबा और मजाफात पर बमबारी। रशाया, अल-फखर, कफार कली, खयाम, दरियाए बलात और जुनूबी लबनान में दरियाए लतानी को निशाना बनाने के लिए हमलों का सिलसिला जारी। फिजाइया की शदीद बमबारी जमीनी फौज की पेशकदमी के साथ ही शुरू हुई। घर में जनाजा, दरवाजे पर जंग। बैरूत हमले में शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह की तदफीन 3 रोज बाद भी ना हो सकी। तदफीन कहां और कब की जाएगी, हिजबुल्लाह ने तस्दीक नहीं की। तदफीन मुकद्दस शहर के मुकद्दस मुकाम पर होगी, इराकी मीडिया का दावा। सहूनी फौज की लबनान पर वहशियाना बमबारी जारी। जुनूबी लबनान के इलाके ऐनुल दल पर हमले में 45 अफराद शहीद, 75 जख्मी। बका पर हमले में 12 अफराद शहीद, 20 जख्मी हो गए। शहदा की तादाद 1700 से तजावुज़ कर गई। 8000 से ज़ायद जख्मी। लबनान में सिविल डिफेंस पर हमले में तिबी अमले के 6 अहलकार शहीद। 2 रोज़ में शहीद तिबी अमले की तादाद 14 हो गई। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। सहूनी जेर कब्जा इलाकों पर रॉकेटों की बारिश। हाइफा को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बना दिया। सायरन बजने से सहूनियों में अफरा तफरी। पनाहगाहों की तरफ भाग निकले। हिजबुल्लाह का 11 हमलों में फौजी चौकियों, तनसीबात और मवासलाती आलात को निशाना बनाने का दावा। इराकी मज़ाहमतकारों के भी मकबूजा इलाके इलाद पर मिसाइल हमले। करियात, शमोना और साहिली शहर हाइफा में जोरदार धमाके। यमनी फौज ने भी मिसाइल दाग दिए। शहीद राह खुद्स सैयद हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदला लिया जाएगा। नायब सरबराह हिजबुल्लाह शेख नईम कासिम का अरब मीडिया से खिताब। कहा, बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए हमारी कुर्बानियाँ मकसद के मुकाबले में बहुत मामूली हैं। हमारे शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। शहदा के मुक़द्दस लहू से हमारा ईमान मजबूत और हौसले बुलंद होते हैं। हिजबुल्लाह का गज़ा की हिमायत में इसराइल पर हमले जारी रखने का भी ऐलान। इसराइल 20 साल से ज़ायद अरसे से सैयद हसन नसरुल्लाह को कत्ल करना चाहता था। मगरिबी मीडिया का बड़ा इंकिशाफ। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाना इसराइल के लिए एक स्ट्रेटेजिक फैसला था। खबर रसां इदारे के मुताबिक हसन नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के हेड क्वार्टर पर हमला 20 साल की जासूसी से हासिल होने वाले नतीजा है। जासूसी में सैटेलाइट, खुफिया तौर पर ली गई तस्वीर और इंसानी इंटेलिजेंस मामूलात की मदद भी शामिल हो सकती है। अगर ईरान की कौमी सलामती को खतरा लाहक हुआ तो हम भरपूर जवाब देंगे। हमारा रद्द-ए-अमल इनके लिए पेशमानी का बाइस होगा। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने कहा कि खाली वादे नहीं करते, अमली तौर पर दिखाया है कि हम ईरान की कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी करने वाले जारहीन के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। गजा में सहूनी फौज की दहशतगर्दी जारी। इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। दीर उल बलाह में 2 बच्चों और फलस्तीनी सहाफ़ी समेत एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। शुमाली गजा में सहूनी हमलों में 2 फलस्तीनियों की जिंदगियां चले गईं। गजा में शहदा की तादाद 41,615 हो गई। गजा और लबनान के बाद इसराइल की यमन में भी जारियत। यमन पर इसराइली हमलों में शहदा की तादाद में इजाफा। बमबारी में शहीद होने वालों की तादाद 6 हो गई, 57 जख्मी। इसराइली फौज ने गुज़िश्ता रोज यमन की हुदैदा बंदरगाह और रास ईसा पर हमला किया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर कमी।
नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर। डीजल की नई कीमत 246 रुपये 29 पैसे हो गई। एलपीजी की कीमतों में 7 रुपये 31 पैसे का बड़ा इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 86 रुपये 28 पैसे महंगा। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,965 रुपये कर दी गई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का मौका मिलेगा या नहीं, अवाम तजब्जुब का शिकार। डेडलाइन खत्म, तारीख में तौसीह की समरी वजीर आज़म को भिजवा दी गई। इनकम टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की गई थी। टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसीह की खबर गैर मुसद्दका करार। FBR की तरदीद, कहा आखिरी तारीख में तौसीह नहीं की जा रही। गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसीह से मुताल्लिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। आर्टिकल 63A नजर-ए-सानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजेस ने बैठकर केस कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और खत। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63A से मुताल्लिक नजर-ए-सानी केस नहीं सुन सकता। आज की समाअत का हुक्मनामा मुझे भेजा गया। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ मगर आगे दस्तखत नहीं। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं, मगर आज की समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। इससे पहले खत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुला लिया। जराये के मुताबिक इजलास आज सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। मुनहरिफ अरकान से मुताल्लिक आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजर-ए-सानी अपीलों की समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर 5 रुकनी बेंच में शामिल नहीं हुए। चीफ जस्टिस की समाअत में शामिल होने की दरख्वास्त। कहते हैं एक दफ़ा बेंच बन गया हो तो केस सुनने से माजरत अदालत में ही हो सकती है। इख्तिलाफ राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। कानून का तकाजा है कि नजर-ए-सानी अपील पर समाअत वही बेंच करे जिसने फैसला दिया हो। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस एजाज की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर की बेंच में अदम शिरकत पर बेंच अज सरे नौ तश्कील दिया जाएगा। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपीलें मंजूर। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स भी आईनी दफ्तर के रखवाले हैं। दोनों फरीकैन की बराह रास्त मुलाकात हो जाती तो मामलात इस नहज पर ना पहुंचते। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के दरमियान मुज़ाकरात का फुक़दान मलहूज़ खातिर ना रखा। चूंकि अब मामला हल हो गया, केस के फैसले की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। हुआ था मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी का वक्त। उसका सबसे पहले शर्त यह था कि जो सैलाब मुतासरीन वो ना सिर्फ सिंध और बलोचिस्तान में मगर मुल्क भर में उनका रिहेबिलिटेशन हमारा प्रायोरिटी होगा। बलोचिस्तान के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। ये बलोचिस्तान के अवाम के साथ किस किस्म का इंसाफी है कि वो सिर्फ जो 400 मिलियन का लोन मैंने वर्ल्ड बैंक से लिया, वो लोन वफाक ने अपना जेब में रखा डॉलर्स का। विफाक ने सैलाब मुतासरीन के 400 मिलियन डॉलर जेब में रख लिए। बलूचिस्तान के साथ सौतेलों जैसा सलूक हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शहबाज हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा वर्ल्ड बैंक ने 2022 के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 400 मिलियन डॉलर्स का कर्ज दिया था। बतौर वजीर खारजा सैलाब मुतासरीन के लिए फंडिंग इकट्ठी की। अब तक यहाँ एक घर नहीं बना। फंड्स न मिलने की वजह से मकसद पूरा नहीं हो रहा। हमें विफाक से सिंध को हिस्सा दिलाना है। JUI ने मुजवजा आईनी तरामीम के लिए तजावीज़ तैयार कर ली। हुकूमती मुसव्वदे पर एतराज़ करते हुए कुछ शराइत आयद कर दी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बरकरार रखने, आइन के आर्टिकल 63A, आर्टिकल 8 और 199 में से कोई तब्दीली ना करने की शराइत। हाई कोर्ट के जजेस के तबादलों को तस्लीम नहीं किया जाएगा। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नाकाबिल कबूल। JUI ने अपना तजावीज़ और शराइत पीपल्स पार्टी को भिजवा दी। रियासत मुखालिफ तकारीर का मामला। 8 सितंबर को जलसे में की गई तकारीर पर हुकूमत का PTI रहनुमाओं के खिलाफ सख्त एक्शन पर गौर।
तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने की मुशावरत। मुकदमा संगजानी जलसे में की गई तकरीर पर दर्ज किया जाएगा। मुल्क में महंगाई का तूफान, हुकूमत की शाह खर्चियां उरूज पर। पंजाब में आला अफसरान की मौजें। पंजाब हुकूमत का करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला। 61 करोड़ 24,75,000 रुपए की लागत से पार्लिमानी सेक्रेटरीज अफसरान के लिए महंगी तरीन 76 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी के लिए 22 करोड़ से 29 लग्जरी गाड़ियां, SNGDA के लिए 9 करोड़ 96 लाख से 15 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। सूबाई वुज़रा के प्रोटोकॉल के लिए 20 करोड़ 90 लाख रुपए से 30 लग्जरी गाड़ियां ली जाएंगी। टेस्ट कप्तान शान मसूद कहते हैं, कोशिश करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ यादगार नताइज आएं। टीम में मुस्तकिल मिजाजी दिखाना पड़ेगी। बांग्लादेश के खिलाफ हार का खिलाड़ियों को बहुत अफसोस है। टीम को बनाने के लिए खिलाड़ियों को कमबैक करना होगा। और विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 23 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम 117 रन बनाकर आउट। बांग्लादेशी बैटर्स ने पाकिस्तान विमेंस को जीत के लिए 141 रन का हदफ दिया था।